जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए और झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आगामी आप लोग आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाली अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 31 में दिया हुआ देश मिट्टी संरक्षण की एक विधि है। तो देखिए परिधि अफवाह, ये आप लोग का मिट्टी संरक्षण की एक विधि है। राइट, नेक्स्ट हम लोग को समान अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? समान अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है एकजुट बल। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। राइट, समान अणुओं के बीच आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं और असमान अणुओं के बीच आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का सूर्य या सूर्य के वायुमंडल की सबसे नीचे परत कौन सा है? सूर्य वायुमंडल का सबसे नीचे परत की बात करते हैं तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हम लोग का फोटोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का जो भाग आप लोग को दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर ही होता है, जिसकी मोटाई आप लोग को बता देना चाह रहे हैं 100 किलोमीटर होता है और इसका तापमान की बात करते हैं तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्य के रूप में जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को किस रूप में हम लोग जानते हैं बताइए? इसको हम लोग जानते हैं हंसाने वाली गैस के रूप में। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है और यह जहरीली गैस है ना, और इसलिए इसका उपयोग ऑक्सीजन के साथ होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किसके साथ होता है? तो ऑक्सीजन के साथ होता है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का डेस की कमी के कारण रात का अंधापन होता है। तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं विटामिन ए की कमी के कारण आप लोग को अंधापन होता है। राइट, देखिए विटामिन ए के कमी से आप लोग को रतौंधी और जीरोफैलेथमिया रोग होता है। विटामिन बी की कमी से आप लोग को बेरी रोग होता है। देखिए बीमारी से आप लोग को एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही। राइट, और विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी से आप लोग को स्कर्वी रोग होता है। एंड विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से आप लोग का रिकेट्स होता है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का मानव जाति के सुधार के साथ काम करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? मानव जाति के सुधार के साथ काम करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यूजेनिक्स कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यूजेनिक्स या सुजनिकी विज्ञान की वो अधिकतम शाखा है जिसमें आनुवंशिकी के नियमों का उपयोग करके मनुष्य जाति में उत्पन्न लक्षणों का उत्थान किया जाता है। यूजेनिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है ना। नेक्स्ट है हम लोग का लोहे के गलनांक क्या है? तो लोहे की गलनांक की बात करते हैं तो ये 1538 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, लोहे की गलनांक क्या है? तो 1538 डिग्री सेल्सियस। और लोहा के परमाणु संख्या की बात करते हैं तो ये 26 होता है। ठीक है ना, और इसका द्रव्यमान की बात करते हैं तो 55.8 होता है और इसका गलनांक जैसे कि आप सभी को बताएं 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। तीनों आप लोग बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देता है लेकिन खुद को बदलता नहीं, उसे क्या कहा जाता है? एक पदार्थ जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देता है लेकिन खुद को नहीं बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों उत्प्रेरक। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित यानी कि या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन स्वयं में नहीं बदलता। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक जो रहता है खुद से नहीं बदलता है, उसको बढ़ाना या घटाना पड़ता है। नेक्स्ट है हम लोग का नेटवर्किंग शब्दावली में डी
क्या है DOS का इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग इसका बता देना चाह रहे हैं। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं। C6H6, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का वर्षा, हवा, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमान आदि एक पारिस्थितिकी तंत्र, ये किस चीज का उदाहरण है, तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं ये हम लोग का एबियोटिक अव्यय का उदाहरण, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी में अजैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव रासायनिक और भौतिक भाग जो जीवित जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आप लोग वर्षा हो गया, ऊंचाई हो गया, प्रदूषण हो गया, तापमान हो गया, ये सब इसके अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट है हम लोग का इंसानों में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, बताइए इंसानों में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं। इंसानों में पाचन की क्रिया जो होता है ये आप लोग मुंह से शुरू होता है, जाहिर सी बात से सबसे इजी क्वेश्चन है ना। देखिए मुंह से होता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद देन लास्ट में बड़ी आंत में जाता है, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का एक गैर धातु जो गर्मी और बिजली का अच्छा कंडक्टर है, ऐसा एक गैर धातु का नाम बताना है जो गर्मी और बिजली का अच्छा कंडक्टर है, और ग्रेफाइट है कि हाइड्रोजन है कि क्लोरीन है, क्रिस्टॉन है, तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं ग्रेफाइट है, ठीक है। क्या है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है और इसका उपयोग लीड पेंसिल बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में भी किया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगी उसे क्या कहा जाता है, विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का डेस क्या है क्रिया पौधों द्वारा जड़े और उपजी पानी को हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोशिका, ठीक है। कोशिका क्रिया पौधों द्वारा जड़े और उपजी पानी को हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस चीज का, कोशिका का, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर के प्लाज्मा एक आभा को क्या कहा जाता है, सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर के प्लाज्मा एक आभा को इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कोरोना कहा जाता है, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है डेस रेडियो तरंगों के व्यवहार का वर्णन करता है जो पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरे स्थान पर संचारित होती, आकाशवाणी आवृत्ति, रेडियो प्रसार, रेडियो वेवलेंथ, विकिरण, तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा रेडियो प्रसार, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो प्रसार रेडियो तरंगों के व्यवहार का वर्णन करता है जो पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होते रहता है, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का अच्छा ये कंप्यूटर एक प्रश्न दे दिया है, देख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाला डेटा जब एक से अधिक कंप्यूटरों में फैला हुआ है तो तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है वितरित कंप्यूटिंग, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का देश जलवायु पैटर्न पर एक वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में एक जलवायु चक्र है, कैसा है, तो ये आप लोग का हो जाएगा एल नीनो, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ छोटा बालक होता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तट समुद्र जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप समुद्री जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग का एक स्टार का रंग किस चीज से आता है, तापमान से आता है कि आकार से कि स्थान से कि इस पर मौजूद गैसों से,
तो वो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये तापमान से, एक स्टार का रंग उसके तापमान के से ही आता है, इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी को वीडियो पहुंच सके। और एक आप लोग के मन में संशय बना हुआ होगा कि एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है और सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें आप लोग का देखिए एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा, तो ये आप लोग के लिए सोचिए कि एक गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी तो आप लोग को पूरी तरह से तैयारी नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो एक गोल्डन चांस मानिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और अभी जो गैप मिला उसको रोने धोने में मत बर्बाद कीजिए, उससे तैयारी कीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्या दिक्कत है, लेकिन सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक पूरा याद नहीं हो जाता तब तक पढ़िए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे 90% स्टूडेंट जो होंगे अभी सोए हुए होंगे, है ना, जो 10% होगा जो तैयारी कर रहा होगा उसका होगा 100%। तो इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहना है। ठीक है, और ये आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और इस सरकार में ही होगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।